वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो लव इज़ नॉट ईजी के पार्ट 11 को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मैडम यू विंग के घर में आ गई थी बिना बताए, जिससे विंग को बहुत बेकार लगा था। यानी उसको पसंद ही नहीं था कि मैडम यू उनके घर में आए। और वही मैंग जो विंग से बहस करने लगा था एक छोटी सी बात पर, और उसने वांग जी की भी इंसल्ट करने की कोशिश की थी। अब आगे। आज संडे था तो विंग अपने ऑफिस नहीं गया था, ये सोचकर कि वो बहुत दिन से तो काम कर ही रहा है तो क्यों ना एक दिन वो छुट्टी ले ले। तो उसने मिस्टर हान से इस बारे में बात की तो मिस्टर हान भी मान गए थे विंग के लिए। तो मिस्टर हान गए थे विंग की जगह काम पर आज। तो वही वांग जी को बहाना मिल गया था कि विंग तो वैसे भी आज घर पर है तो क्यों ना आज पूरे शहर को घूम लिया जाए शीचन के साथ मिलकर। तो वांग जी इस बारे में विंग को बताता है तो विंग उसको परमिशन दे देता है, पर विंग उसको कहता है कि शाम तक घर पे वापस लौट आना। तो वांग जी हाँ करके घूमने के लिए निकल जाता है, उसके साथ शीचन भी गया था। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था घर के सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो स्टोरी पर आते हैं। वांग जी और शीचन आज नॉर्मल ड्रेसअप होकर घूमने गए थे। यहाँ पे वांग जी की आंखें ब्लू ना होकर ग्रे थी यानी सिल्वर, क्योंकि वांग जी जब ह्यूमन फॉर्म में आता है तो वो अपनी ब्लू आइज़ तो किसी को दिखा नहीं सकता, क्योंकि ऐसे कम लोग ही होते हैं जिनके पास ब्लू आइज़ हो, या तो होते ही नहीं। शीचन ने भी अपनी आई कलर को चेंज कर वांग जी की तरह ही कर लिया था ताकि उसको भी कोई पहचान ना पाए। यहाँ पर दिन का टाइम था, वांग जी और शीचन साथ में घूम रहे थे, वो इधर उधर की चीज़ों को देख रहे थे। यहाँ पे आज जाके शीचन ने शहर को देखा था। शीचन भी पहले तो वांग जी की तरह ही पूरे बिल्डिंग्स को देखता है। फिर शीचन वांग जी से कहता है कि मैंने तो पहली बार इंसानी दुनिया को देखा है, मैंने सोचा ही नहीं था कि इंसानी दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हो सकती है। ये नज़ारा कितना ज़्यादा सुंदर है ना। तो वांग जी जो कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं, रात का नज़ारा जब तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तो शीचन कहता है अच्छा ऐसा क्या है रात में। तो वांग जी बड़ा चढ़ाकर बातों को बोलने लगता है। वांग जी कहता है कि रात में ये जो जितनी भी इमारतें हैं इसमें इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं, प्लस इनमें इतनी जो सुंदर लाइटें लगी होती है, तुम्हारा तो मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने का। तो शीचन कहता है तुम और तुम्हारा दिमाग दोनों पागल है, हर टाइम लड़कियों के चक्कर में ही घूमते रहते हो तुम। तो वांग जी कहता है सुंदर लड़कियों को देखने में क्या ही जाता है। तो शीचन कहता है मुंह बंद करो, मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो दोनों बस ऐसे ही चलते जा रहे थे। फिर तभी वांग जी को सामने एक आइसक्रीम पार्लर नज़र आता है। उस आइसक्रीम पार्लर का जो बोर्ड था वो काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया था, जिससे वांग जी को लग रहा था कि ज़रूर इसमें कुछ तो ऐसा है। तो वांग जी फिर शीचन को कहता है क्यों ना हम इस दुकान में पहले विज़िट करें। तो शीचन कहता है पर इस चीज़ में ऐसा है क्या, मतलब क्या है इस दुकान में। तो वांग जी कहता है कि इस पर आइसक्रीम लिखा हुआ है। तो शीचन कहता है ये आइसक्रीम क्या होता है। तो वांग जी कहता है अब मुझे क्या पता, क्या मैं इस इंसानी दुनिया में रहता हूँ जो मुझे कुछ पता होगा। तो शीचन कहता है क्यों ना चल के देखा जाए। तो वांग जी शीचन उस आइसक्रीम पार्लर के दुकान में विजिट करते हैं। वहाँ पे जब वो लोग जाते हैं तो वांग जी के सामने एक सुंदर लड़की थी, वो लड़की उसी दुकान में काम कर रही थी। वांग जी कहता है वाह, आते ही दिन बन गया मेरा। तो शीचन जब उस तरफ देखता है जिस तरफ वांग जी देख रहा था, तो शीचन उस तरफ देख के मुंह बनाता है, क्योंकि वहाँ पे वो लड़की भी वांग जी को ही घूरे जा रही थी। शीचन कहता है ये इंसान कभी नहीं सुधर सकते, पर ये वांग जी तो एक एंजल है, ये इस तरह से क्यों बर्ताव करता है। शीचन फिर जाकर एक टेबल पर बैठ जाता है। वांग जी जो अब भी उस लड़की को ही घूर रहा था। शीचन फिर वांग जी को कहता है कि लैन जैन यहाँ पर आके बैठो। तो वांग जी जो उस लड़की को देखते देखते ही उस टेबल पर जाके बैठ जाता है। फिर वो लड़की कुछ देर में उनसे ऑर्डर लेने के लिए आती है। वो लड़की काफ़ी सेडेक्टिव वॉइस में वांग जी से पूछती है कि आप क्या लेना चाहेंगे सर। तो वांग जी भी उसी लहजे में कहता है कि पहले तुम शीचन से पूछो फिर मैं बताऊंगा। तो वो लड़की अब जाकर शीचन को देखती है। उसने शायद पहली बार शीचन को देखा, क्योंकि वो वांग जी को देखने में इतना ज़्यादा बिजी थी कि उसने शीचन पर तो ध्यान ही नहीं दिया। शीचन को देखती है तो उसका दिल तो शीचन पर भी आ जाता है, क्योंकि हमारा शीचन भी कुछ कम हैंडसम नहीं है। तो वो लड़की शीचन से भी उसी तरह पूछती है कि शीचन सर आप क्या लेना चाहेंगे। तो शीचन कहता है पहले तो इस तरह से बात करना बंद करो, मुझे इस तरह से पसंद नहीं कि कोई भी बात करे। तो वो लड़की का मुंह बन जाता है। वो कहती है अच्छा ठीक है, तो आप क्या लेना चाहेंगे। तो वांग जी कहता है कि कुछ भी चलेगा। तो शीचन कहता है पहले तो ये बताओ ये आइसक्रीम क्या होता है। तो वो लड़की कहती है क्या आपको आइसक्रीम नहीं पता कि क्या होता है। तो शीचन कहता है कि नहीं पता, जब ही तो पूछा मैंने। तो वो लड़की पहले तो सोचती है कि मैं कैसे बताऊं कि आइसक्रीम क्या होता है। तो फिर वो कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं कि वो आइसक्रीम एक बर्फ़ का गोला होता है जिसमें हर तरह के फ्लेवर्स आते हैं, वो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो शीचन कहता है फ्लेवर कौन कौन से हैं। तो वो लड़की बताना शुरू करती है कि हमारे पास
वनीला फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, मैंगो है और भी बहुत कुछ। तो शीचन कहता है कि सबसे ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर कौन सा है? तो वो लड़की कहती है कि हमारे यहाँ के सारे आइसक्रीम ही बेस्ट है, तो आपको कौन सा चाहिए? तो वांग जी बीच में टपक पड़ता है। वांग जी कहता है कि तुम अपना फ्लेवर ही बता दो, हम वही खा लेंगे। तो शीचन अब उसको घूर घूर के देखने लगता है। वांग जी कहता है कि बोलो ना, हम तुम्हारा फ्लेवर टेस्ट करना चाहते हैं। तो वो लड़की कुछ उल्टा मतलब समझ लेती है। वो लड़की कहती है कि मेरा फ्लेवर बहुत यूनिक है, बहुत कम और प्रीशियस लोगों को ही मेरा फ्लेवर टेस्ट करने को मिलता है। तो वांग जी कहता है तो क्या हुआ, हम यूनिक से कम थोड़ी ना है। तो वो लड़की जो शर्मा जाती है, वो लड़की कहती है कि आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए? तो शीचन कहता है कि सारे फ्लेवर लेकर आओ। वो लड़की शॉक हो जाती है। वो कहती है क्या कहा? पर आप इतना सारा आइसक्रीम खाएंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो शीचन कहता है मैंने कहा सारे फ्लेवर लेकर आओ। तो वो लड़की जाती है और शीचन और वांग जी के लिए सारे फ्लेवर्स लेकर आ जाती है। शीचन और वांग जी के सामने इतने सारे फ्लेवर्स वाली आइसक्रीम रखी हुई थी। वो इतनी ब्यूटीफुल तरीके से मतलब डेकोरेट थी वो आइसक्रीम की, उन दोनों के मुंह में तो अभी से पानी आने लगता है। शीचन कहता है कि इनमें से पहले ये बताओ सबसे ज़्यादा टेस्टी कौन सा है? तो वो लड़की कहती है कि सर मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ की सारी आइसक्रीम टेस्टी होती है, आप कोई सा भी टेस्ट करके देख सकते हैं। तो वांग जी कहता है पहले तुम खा कर दिखाओ फिर हम खाएंगे। तो वो कहती है पर क्यों? तो वांग जी कहता है क्या पता तुमने अपनी सुंदरता की जहर इसके अंदर मिला के रख दी हो। तो वो लड़की शर्मा जाती है। वो कहते हैं ज़रूर, क्यों नहीं, मैं आपके लिए खा कर दिखाते हूँ ना। तो वो उठाती है एक बोल और खाने लगती है आइसक्रीम को। वो लड़की इतने मज़े लेकर आइसक्रीम खा रही थी कि वांग जी और शीचन को भी अब रहा नहीं जाता। वो भी आइसक्रीम का एक एक बोल उठाते हैं और खाने लग जाते हैं। उन्होंने न जाने कितनी ज़्यादा आइसक्रीम खा ली हो, लगभग 10-20 बोल तो खाली कर ही दिया होगा आइसक्रीम खा खा कर। वांग जी और शीचन का अब पेट दर्द करने लगता है। शीचन उठकर वहाँ से जाने लगता है और वांग जी भी। तो वो लड़की कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो सर? तो वांग जी कहता है अब हमारा पेट भर चुका है, हम घर जा रहे हैं। तो वो लड़की कहती है पर आपने इतना सारा आइसक्रीम खाया है तो पेमेंट तो करके जाइए। तो शीचन कहता है पेमेंट किस बात का करें हम? तो वो लड़की फिर उनको एक बिल सौंप देती है और कहती है ये सारे आइसक्रीम का बिल है जितने भी आप लोगों ने खाए हैं। तो शीचन को देख के तो समझ में नहीं आता कि ये है क्या। तो वो लड़की कहते हैं कि आपको पैसे देने हैं इन सब के। तो वांग जी और शीचन बस अपनी एक मैजिक ट्रिक का यूज़ करते हैं और उस लड़की के पास पैसे ही पैसे होते हैं। वो लड़की तो शॉक हो जाती है, कहते इतने सारे पैसे जादू से कैसे आ सकते हैं? तो शीचन और वांग जी बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़की कहती है खैर छोड़ो, ये शायद मेरे लिए आज लकी कस्टमर थे जो कि इतने सारे पैसे दे कर आए हो। क्या ये पैसे असली तो है? तो वो एक एक पैसे को उठाकर देखने लग जाती है और कहती है वाह ये तो असली है। और इस चीज़ का सदमा उसे लग जाता है शायद उस लड़की को। और इधर वांग जी और शीचन के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उन्होंने इतनी सारी आइसक्रीम जो खा ली थी। उनको आइसक्रीम पार्लर में ही सुबह से शाम हो चुकी थी, तब जाकर वो लोग निकले थे। शीचन और वांग जी एक हाथ अपने सीने पर रखे हुए थे और दूसरा हाथ अपने पेट पर। वो लोग ऐसे ही चलते जा रहे थे क्योंकि उनके इतने ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उनसे तो सामने देखा भी नहीं जा रहा था। तभी वो एक पर्सन से टकरा जाते हैं। वो पर्सन वांग जी और शीचन से टकराकर सीधा ज़मीन पर गिर गया था। वो पर्सन कहता है क्या तुम दोनों को दिखाई नहीं देता है? तो वांग जी कहता है कि हमें दर्द हो रहा था इसलिए हमने शायद सामने देखा नहीं आपको। तो वो पर्सन खड़ा होता है और कहता है कहाँ दर्द हो रहा है तुम दोनों को? तो वांग जी और शीचन जिसने अपने पूरे बॉडी को कवर किया हुआ था, तो वो पर्सन देखता है कि इन दोनों ने एक हाथ अपने चेस्ट पर रख रखा है और दूसरा अपने पेट पे। तो वो पर्सन पता नहीं क्या ही समझता है, तो वो कहता है इस दर्द का दवा तुम्हें सामने उस जगह पे मिलेगी। तो जब वो दोनों उस जगह को देखते हैं तो वहाँ पे उस बोर्ड पे लिखा हुआ था नाइट क्लब। तो वांग जी उस पर्सन से पूछता है क्या सच में हमें इस दर्द की दवा वहाँ मिल सकती है? तो वो पर्सन कहता है हाँ, जिस तरीके से तुम्हारा दर्द हो रहा है वो वहीं पर तुम्हें मिलेगा। ये कहकर वो पर्सन वहाँ से चला जाता है और वांग जी और शीचन जो उस क्लब की तरफ चले जाते हैं ये जाने के बिना कि वो क्या है। वो दोनों फिर जब क्लब के अंदर जाते हैं तो अंदर का नज़ारा तो कुछ अलग ही था क्योंकि वहाँ पे लाइट लगे हुए थे, सब लोग नाच रहे थे वहाँ पे। शीचन कहता है ये हॉस्पिटल है कि क्या है ये चीज़, यहाँ पे सब लोग इस तरह पागलों की तरह क्यों नाच रहे हैं? तो वांग जी कहता है मुझे तो नहीं पता, पर उस लड़के ने कहा तो था कि यहीं पे हमें दवा मिलने वाली है, तो चलो हम पूछते हैं कहीं किसी से। तो वो दोनों जाकर एक टेबल पे बैठ जाते हैं। उस टेबल के इधर उधर सोफे रखे हुए थे तो वो उसी पर बैठे हुए थे। यहाँ पे शीचन कहता है क्या यहाँ पे कोई हमारा इलाज करने वाला है? तो शीचन की ये आवाज़ सुनकर जो शीचन के पीछे वाले सोफे पर कुछ लड़के बैठे हुए थे तो वो कहता है तुम्हें किस चीज़ का इलाज करवाना है यहाँ पर?
तो वांग जी और शीचन ने अभी भी अपने चेस्ट पर हाथ रख रखा था। तो वो कहता है यहाँ पर हमें बहुत दर्द हो रहा है। तो वो लड़के भी कुछ उल्टा ही समझ लेते हैं। वो कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम दोनों को, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो चलो इस दर्द को भुलाया जाए। तो शीचन कहता है पर वो कैसे? तो वो कहता है हमारे साथ आओ, हम भी बस अपने इसी दर्द को भुलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो शीचन उनकी तरफ मुड़ता है और देखता है उनके टेबल पे तो बहुत सारी ड्रिंक पड़ी हुई है। तो शीचन कहता है पर पानी पीने से कौन सा नशा उतरता है, सॉरी मतलब कौन सा दर्द कम होता है। तो वो लड़के कहता है कि जिस चीज़ की अभी तुम्हें ज़रूरत है ये वही चीज़ है, अब हमारे साथ आओ और हमें ज्वाइन करो। तो शीचन और वांग जी उनके साथ जाकर बैठ जाते हैं। उनमें से कुछ लड़के उनको ड्रिंक ऑफर करते हैं। वांग जी और शीचन को देखकर अजीब सा लग रहा होता है क्योंकि उनकी स्मेल बहुत ज़्यादा हार्ड थी। जब वो लोग उनको पीते हैं तो उनके मुंह से वो चीज़ गिर जाती है नीचे, यानी उनको थूक ही देते हैं। तो कहते हैं छी इतना गंदा टेस्ट है इस पानी का। तो वो लड़के कहते हैं ये कोई पानी वानी नहीं है, ये तुम्हारे दर्द का दवा है। तो कहते हैं क्या कहा, इतना कड़वा दवा कौन खाता है भला? तो कहता है इसे खाया नहीं जाता बल्कि पिया जाता है, तुम इसे पी कर देखो, तुरंत ही तुम्हारे दिल का दर्द उतर जाएगा। तो वांग जी कहता है पर हमारे दिल में नहीं। तो वो लड़के कुछ भी नहीं सुनते, बल्कि उनको ड्रिंक पर ड्रिंक पिलाए जा रहे होते हैं। वांग जी और शीचन को पहले तो वो चीज़ बहुत कड़वी लगती है, पर थोड़ा और पी लेने के बाद अब उनको उनका टेस्ट अच्छा लगने लगता है। तो वांग जी और शीचन भर के पीते हैं, इतना ज़्यादा कि पूछो ही मत। तो वांग जी कहता है मुझे और चाहिए, उनको मतलब नशा चढ़ने लगता है। तो उनमें से एक लड़का कहता है पियो भाइयों, जितना तुमको पीना है पियो, इनके पैसे मैं दूंगा। तो शीचन कहता है इसके पैसे भी लगते हैं। तो वो लड़का कहता है इस दुनिया में हर एक चीज़ के पैसे लगते हैं, तुम्हें क्या पता। वो लड़का भी नशे में अक बक करे जा रहा था, उसको खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। तो शीचन और वांग जी जो भर भर के पी लेते हैं, इतना ज़्यादा कि उनसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो अब इधर हम सीन शिफ्ट करके विंग का देखते हैं। विंग जो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि रात होने पे आ गई थी, रात के 8 बज रहे थे, पर फिर भी वांग जी अभी तक घर नहीं आया, जबकि विंग ने उसे बोल दिया था कि शाम होने से पहले ही घर लौट आए। वांग जी जो बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था और डोर की तरफ, क्योंकि इस टाइम विंग को वांग जी की फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि कभी कभी वांग जी इस तरह से बिहेव करता था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, उसे इस वर्ल्ड के बारे में तो कुछ पता ही ना हो। तो विंग को फ़िक्र हो रही थी। विंग जो वांग जी का नंबर डायल करने ही वाला था, तभी वो अपने मन में सोचता है कि मैं क्यों करूँ कॉल, वो बच्चा तो नहीं है ना। तो फिर भी 5 मिनट रुकने के बाद वांग जी को कॉल कर ही देता है विंग, क्योंकि उसे अब रुका नहीं जा रहा था। वांग जी का फ़ोन रिंग हो रहा था, पर वांग जी का कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था विंग को। कम से कम वांग जी ने विंग ने 50 कॉल किए होंगे वांग जी को, पर वांग जी ने एक कॉल का भी रिस्पांस नहीं किया था। तो विंग को अब गुस्सा आ जाता है। विंग अपना फ़ोन सोफे पर पटक देता है और कहता है मैं क्यों फालतू में उसकी फ़िक्र कर रहा हूँ, मरने तो जहाँ मर रहा है वो। तो करीब अब आधे घंटे बाद विंग का डोर कोई नॉक करता है। विंग जब जाता है डोर को खोलने तो सामने एक टैक्सी ड्राइवर था। तो टैक्सी ड्राइवर को देख के विंग सोचता है कि इस टाइम कौन आया होगा घर में। तो विंग जब थोड़ा नीचे उतर के जाता है उस टैक्सी के पास, तो वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि सर इसको प्लीज़ क्या आप ले जा सकते हैं अपने घर में। तो विंग की नज़र पड़ती है उसके पीछे वाले सीट पर, तो वो देखता है वहाँ पे वांग जी सोया पड़ा हुआ है एक अजीब सी हालत बनाकर। तो विंग कहता है इसको क्या हुआ। तो वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मैं इसको बार में से लेकर आया हूँ, ये अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। तो वांग जी विंग समझ जाता है कि क्या हुआ होगा। तो वो टैक्सी ड्राइवर की मदद से विंग को वांग जी को अंदर लेकर आता है। अंदर लाने के बाद विंग वांग जी को सोफ़े पर ही बिठा देता है और इस टैक्सी ड्राइवर को उसका पेमेंट दे के वहाँ से भेज देता है। और विंग फिर आके वांग जी के बगल में लेट जाता नहीं बल्कि बैठ जाता है। तो विंग जो वांग जी को ही देख रहा था, तो वांग जी की आंखें खुल जाती है। वो विंग को देखता है, जो कि विंग उसको एक तक देखे जा रहा था। वांग जी नशे में था। वांग जी कहता है क्या हुआ, ऐसा क्यों देख रहे हो मुझे। तो विंग कहता है तुम नशे में हो। तो वांग जी कहता है नशा, तो किसने कहा कि मैं नशे में हूँ। तो विंग ने कहा कि इतनी पी क्यों रखी है। तो वांग जी ने कहा मैं पीने नहीं गया था बल्कि अपना पेट का दर्द उतारने गया था। तो विंग मुंह बनाता है और कहता है क्या कहा तुमने, पेट का दर्द। तो कहता है हाँ। तो फिर विंग कहता है भला पेट का दर्द उतारने के लिए क्लब में कौन जाता है। तो वांग जी कुछ नहीं कहता। वांग जी कहता है मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ विंग। तो विंग कहता है हे माइंड योर लैंग्वेज ओके। विंग कहना का हक तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। तो वांग जी जो इस चीज़ को सुनकर कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जो सुन रहा है वो दूसरे कान से निकाल रहा है। विंग अपना लेक्चर झाड़े जा रहा है कि तुम्हें ये कहने का हक नहीं, तुम मुझे ऐसे नहीं कह सकते, वैसे नहीं कह सकते। वांग जी के कान दर्द करने लगता है ये सब सुन के। फिर वांग जी विंग को अपने ऊपर घसीट लेता है, यानी विंग सीधा जाकर वांग जी के लैप में बैठ जाता है। विंग बड़ी बड़ी आँखें करके वांग जी को देख रहा था। विंग कहता है तुम
तुम पागल हो गए हो क्या? तो वांग जी कहता है तुम कितना ज़्यादा बोलते हो, है ना विंग? तो विंग कहता है मैंने कहा ना कि तुम्हें विंग बोलने का हक नहीं है। तो विंग इससे कुछ और बोल पाता, वांग जी ने सीधा उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। वो उसे बहुत ज़्यादा रूडली सक कर रहा था और विंग जो दर्द के मारे वांग जी के चेस्ट पे हिट कर रहा था। विंग कहना चाहता कि उसको छोड़ो, पर वांग जी है वो अब कहाँ ही छोड़ने वाला था। तो विंग ने एक ज़ोरदार चाटा वांग जी के चेहरे पर मारा और वांग जी वहीं पे बेहोश हो गया। विंग उसके लैप पर से उठा और बोला ये इंसान पागल हो गया है लगता है, इतनी ज़्यादा पी ली है इसने कि इसको खुद में होश नहीं कि ये क्या कर रहा है। विंग के दोनों गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। विंग फटाफट अपने कमरे में भाग जाता है। कमरे में जाने के बाद वो सीधा वॉशरूम का डोर खोलता है और वॉशरूम में घुस जाता है। और वॉशरूम में जाने के बाद जब वो खुद को शीशे में देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग बहुत बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था। विंग खुद को एक चाटा मारता है और कहता है कि विंग तुम एक छोटी सी किस से इतना ज़्यादा ब्लश कैसे कर सकते हो? ये सब एक नशे में उसने किया था, तो तुम इसको ज़्यादा सीरियस मत लो। खुद को समझाते हुए वो वॉशरूम से बाहर आता है, तभी उसके डोर पे कोई नॉक करता है। विंग जब डोर खोलता है तो सामने एक सर्वेंट खड़ी थी। सर्वेंट कहती है कि यंग मास्टर आपने खाना नहीं खाया, तो क्या मैं आपके लिए खाना लगाऊं? तो विंग कहता है मुझे मेरा खाना कमरे के अंदर ही ला के दे दो, और देखो वो जो सोफे पे पड़ा हुआ है मिस्टर लैन, उससे पूछो क्या वो खाना खाएगा। तो वो सर्वेंट कहती है मैंने उनसे पूछा पर वो कुछ नहीं बोले, और जब मैंने उनको चेक किया तो वो तो बेहोश हो चुके हैं। तो विंग जो कहता है अपने मन में ही अच्छा हुआ उसके साथ, उसको तो बेहोश नहीं, पता नहीं क्या होना चाहिए। ये सब वो सिर्फ अपने मन में कह रहा था। तो विंग कहता है उसको छोड़ो, तुम मेरा खाना लेकर आओ। तो वो सर्वेंट जाती है और विंग के लिए खाना लेकर आती है, और विंग जो अपना डिनर विनर करके सो गया था, और वांगी जो अभी भी बेहोश पड़ा था, वो शायद सोफे पे ही पूरी रात सोकर गुजारी थी उसने। और विंग जिसको नींद तो आ नहीं रही थी, वो बस बार बार उसी के सीन को याद कर रहा था, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने इस तरह से किस किया हो। पर विंग यही सब सोचते सोचते सो जाता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।